जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, असम वॉज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट 2 year, had it been put 3% higher rate it would have faced 72 more sum। यानी एग्जामिनर ने कहा उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, 2 year के लिए इन्वेस्ट किया, और यदि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, इन्वेस्ट करता है, और फिर अगर उसे वो 3% हायर पे वो इन्वेस्ट करता है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आता है इंटरेस्ट का, वो डिफरेंस कितना आता है, वो 72 मोर आता है। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्यों? क्योंकि पहले का आप इंटरेस्ट निकालेंगे, पहली बार में इंटरेस्ट आर मान के निकालेंगे, दूसरे में आर प्लस का 3% मार के निकालेंगे, और दोनों का डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस तो मेरे पास यही आना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपके पास कितना आएगा, 6% आएगा आपका। ये 6% आएगा। ये 6% किसके बराबर होगा, 72 के बराबर होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, ये 72 इंटू में 100 बाय में 6, तो ये कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, यानी कि 1200। ये इसका क्या होगा, आपका वो सम अमाउंट होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आइए इसको एक बार और देखते हैं। देखिए, वो जो अमाउंट था मेरे पास सेम प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास नहीं थी, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो आर प्लस का 3% हायर, यानी बड़े वाली मुझे आगे रखनी पड़ेगी, अपॉन में 100 इंटू में टाइम पीरियड कितना मेरे पास में 2 ईयर के लिए, माइनस सेम प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरा आर होगा, अपॉन में 100 इंटू में कितना मेरे 2 ईयर के लिए, और इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 72। यहाँ से मैंने P बाहर निकाल लिया, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, P मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू में 2/100 मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ देखेंगे तो ये R प्लस का मेरे पास क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस का ये मेरे पास में R आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 72 के बराबर होगा, यानी इस R से ये R गया, तो देखिए P इंटू में कितना है आपका 6/100 आ गया आपका, यही सेम आ गया आपका, इक्वल टू में कितना 72, तो ये 6 और ये कितना होगा 12, यानी कि प्रिंसिपल जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 1200 रुपीज़। यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।